एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HPPWD में जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, करंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और जो वैकेंसी प्रोसेस में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PWD में पिछले 7 सालों में एक भी पोस्ट जेई सिविल की टेस्ट के माध्यम से नहीं भरी गई। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि जो पोस्ट है वो फिर कैसे भरी गई, डिपार्टमेंट का काम कैसे चला हुआ है। तो इसका आंसर है प्रमोशन। प्रमोशन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि प्रमोशन हो रही है तो एक फिक्स्ड कोटा के तहत हुई होगी, उसमें गलत क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 2022 में क्या होता है। उस टाइम पे बीजेपी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। पहले आपको पता होगा कि जेई सिविल के लिए PWD में क्या होता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दो तरह से रिक्रूटमेंट होती थी। एक होती थी कमीशन यानी टेस्ट के माध्यम से और एक होती थी बैच वाइज। ठीक है, उस टाइम पे बैच वाइज कोटा को नहीं हटाया गया था। और क्या होता है कि प्रमोशन कोटा फिलअप था और सरकार का लास्ट ईयर था, तो क्या किया गया कि बैच वाइज कोटा की बहुत सारी वैकेंसी उस टाइम पे वैकेंट थी। तो बैच वाइज कोटा के अगेंस्ट 40 प्रमोशन करी गई। ठीक है, क्या वो बैच वाइज कोटा को टेस्ट के माध्यम से नहीं भरा जा सकता था, लेकिन सरकार ने जरूरी समझा कि प्रमोशन कोटा से उसको फिलअप कर दिया, क्योंकि जो प्रमोशन का कोटा था वो पूरा मतलब फिलअप थी वो वैकेंसी। तो पिछले 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुई। और दूसरी तरफ से आप ऐसा समझ सकते हो कि एक फिक्स्ड मतलब कोटा के तहत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आप देखोगे तो क्या होता है कि टेस्ट के माध्यम से भर्ती होती है, प्रमोशन होती है, टेस्ट के माध्यम से भर्ती होती है, प्रमोशन होती है। लेकिन PWD में जेई सिविल के लिए प्रमोशन 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 और प्रमोशन, टेस्ट के माध्यम से भर्ती नहीं हुई। और किसी को याद ही नहीं है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि कोर डिपार्टमेंट माना जाता है जेई सिविल के लिए, जहाँ पे पिछले 7 सालों में एक भी पोस्ट टेस्ट के माध्यम से नहीं भरी गई। अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जो वैकेंसी अब टेस्ट के माध्यम से फिलअप होगी, उन वैकेंसी की इस टाइम पे बात करें तो 307 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। 90 पोस्ट सरकार ने अप्रूव करी है, जो कि काफ़ी टाइम से अप्रूव है। और एक बार इनकी रिक्वेजिशन PSC शिमला जा चुकी है, फाइल वापस हो चुकी है, अभी डिपार्टमेंट लेवल पे पेंडिंग है। और कब तक ये वैकेंसी एडवर्टाइज होगी इसकी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। और इसमें जैसे ही कोई और नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल वैकेंसी प्रोसेस में है और पेंडिंग है, इसमें टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा इसकी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें ये जो मैंने 307 आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी बताई, तो इसमें से 100 पोस्ट जो हैं वो एक्स सर्विसमैन कोटा की है। इसके लिए रिगार्डिंग बहुत सारे पूछ रहे थे कि कितनी वैकेंसी है, तो ये है। बाकी एक्स सर्विसमैन कोटा की बात करें तो 15% का यहाँ पे कोटा एक्स सर्विसमैन जो वैकेंसी रहती है उसके लिए है। अगर हम ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो इस टाइम पे 327 पोस्ट जेई सिविल की PWD में वैकेंट है। अब आपने देखा होगा अभी रिसेंटली वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी की जानकारी मैंने आपको दी और नेक्स्ट डे एकदम से वहाँ पे इंटरव्यू हो गया, वॉक इन इंटरव्यू था। 100 वैकेंसी अप्रूव करके रखी है कैबिनेट से। तो वैसे मेंशन था कि जो ऑफिशियल डिसीजन होते हैं कि 100 पोस्ट भरेंगे और बाद में डिसीजन होता है कि उनको आउटसोर्स बेसिस पे भरना है। अब 25 के लिए तो वॉक इन इंटरव्यू हो चुका है, 75 वैकेंसी के लिए भी जल्दी ही आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और अगर मेरे पास टाइमली रिक्रूटमेंट नोटिस पहुंचता है तो डेफिनेटली मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी ऐसा था कि डिप्लोमा जिन्होंने सिविल में करके रखा था उनका टारगेट था कि अगर वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी हमारे लिए आ जाती है तो जेई सिविल के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, वर्क इंस्पेक्टर के लिए भी होगी। लेकिन अब वहाँ पे आउटसोर्स बेसिस पे है और बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस नहीं रहती है आउटसोर्स जॉब, वो चाहते हैं कि रेगुलर जॉब निकाली जाए, टेस्ट के माध्यम से हमारी भर्ती हो। ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा और कोई जानकारी आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि इसी साल जेई सिविल की भर्ती PWD के लिए एडवर्टाइज होगी और एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर और PWD के ऊपर कि वो चीज़ों को किस तरह से डील करते हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ किस तरह से चीज़ें आगे प्रोसेस होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर ये चीज़ें टाइमली होती और जो क्लास 3 से ग्रुप B का चक्कर पड़ा है, अगर वो चीज़ें नहीं पड़ती तो अभी तक ये वैकेंसी एडवर्टाइज हो गई होती और एग्ज़ाम का आप वेट कर रहे होते। लेकिन क्या होता है कि
टेक्निकल पोस्ट के ऊपर इस टाइम पे वर्तमान सरकार का कोई फोकस नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, चाहे जेई सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या बाकी जो भी टेक्निकल पोस्ट हैं, इनको फिलहाल साइडलाइन कर दिया गया है और फोकस इन पे नहीं है। फोकस उन भर्तियों पे है जो एक होता है ना, जो सुर्खियां जिन भर्तियों से मिलती हैं और जहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि अगर आउटसोर्स रिक्रूटमेंट भी करते हैं तो बड़ी रिक्रूटमेंट वहाँ पे हो पाए, तो उस तरफ जो है वो सरकार का फिलहाल फोकस है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।